Good morning to all of you. Today we will discuss about Block 7 Physical Properties of Metal and Non-Metal. आज हम ब्लॉक 7 में फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे किसका ना मेटल एंड नॉन मेटल्स का. यू नो दैट देयर आर 118 एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट. तो 118 एलिमेंट है जिसमें से कुछ मेटल्स होते हैं और कुछ नॉन मेटल्स होते हैं. We use many metals and non-metals in our day-to-day lives. तो हम डे टू डे लाइफ में डेली लाइफ में कुछ मेटल और नॉन मेटल का यूज करते हैं. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल मेटल में से हम आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर ये सब यूज करते हैं. नॉन मेटल में हम तो मेनली ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन में हम रह नहीं पाएंगे तो ऑक्सीजन हम यूज करते हैं. ऑक्सीजन नॉन मेटल है. ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, क्लोरीन ये सब है नॉन मेटल्स जिसको हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. ठीक है. अब सभी को पता है कि बिना ऑक्सीजन में हम रह नहीं पाएंगे तो हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए. तो ऑक्सीजन क्या है ना नॉन मेटल्स है. तो आज हम देखेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है मेटल और नॉन मेटल का. द मेटल एंड नॉन मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज. सम ऑफ दिस फिजिकल प्रॉपर्टीज आर, क्या क्या है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज. फर्स्ट वन इज फिजिकल स्टेट, सेकेंड वन कलर्स, थर्ड वन इज लस्ट्री, फोर्थ वन हार्डनेस, फिफ्थ वन सोनोरिटी और फाइनल आपका डेंसिटी. तो इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट क्या है देखो. ऑल द मेटल्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी एग्जिस्ट एज द सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. जितने भी मेटल्स होते हैं सब क्या है सॉलिड स्टेट में रहते हैं रूम टेम्परेचर में. ठीक है. बट एक्सेप्शन क्या है ना मर्क्यूरी, उसको अंडरलाइन कर दीजिए. मर्क्यूरी क्या है ना वो रूम टेम्परेचर में सॉलिड स्टेट में नहीं रह पाता है. ठीक है. मर्क्यूरी लिक्विड स्टेट में ही आता है. वो मेटल है बट लिक्विड स्टेट में है. ये है एक्सेप्शन. सारे मेटल जहाँ पे सॉलिड स्टेट में रहते हैं रूम टेम्परेचर में तो उस टाइम में मर्क्यूरी क्या है वो लिक्विड स्टेट में रहता है. ठीक है. ये है मेटल का एक क्या एक्सेप्शन. मेनी नॉन मेटल्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज गैसेस. तो नॉन मेटल क्या है मैक्सिमम नॉन मेटल्स गैसेस फॉर्म में रहते हैं. और फ्यू नॉन मेटल्स लाइक सल्फर, फास्फोरस एग्जिस्ट एज सॉलिड. तो सल्फर और फास्फोरस एग्जांपल्स है कि जो सॉलिड स्टेट में रहते हैं. ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. ब्रोमीन क्या है नॉन मेटल है बट वो रूम टेम्परेचर में क्या है ना लिक्विड स्टेट में रहता है. ठीक है. तो ये देखो जैसे आपका मेटल में क्या था एक्सेप्शन कि मर्क्यूरी लिक्विड स्टेट में रहता है. तो ऐसे नॉन मेटल में एक्सेप्शन क्या है ना आपका ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में रहता है. ये दोनों चीज को आपको लर्न करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा. ठीक है. तो मेटल में मर्क्यूरी लिक्विड स्टेट में रहता है और नॉन मेटल में ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में रहता है. नेक्स्ट हम देखेंगे कलर. कलर में से वो दोनों कैसे डिफरेंस है. ठीक है. मेटल और नॉन मेटल. मोस्ट मेटल्स आर व्हाइट, ग्रे और सिल्वर इन कलर्स. तो ज्यादातर मेटल्स क्या है ना उनका कलर व्हाइट होती है, ग्रे होती है और सिल्वरी होती है. ठीक है. फॉर एग्जांपल्स आयरन, एल्यूमिनियम, मर्क्यूरी एंड सिल्वर्स. गोल्ड इज येलो एंड कॉपर इज रेडिश ब्राउन. ये सब क्या है ना एग्जांपल्स में से आगे के गोल्ड का कलर क्या है येलो कलर होती है, कॉपर का रेडिश ब्राउन होती है. और अभी हम देखेंगे नॉन मेटल का कलर क्या है ना ये नॉन मेटल कैन बी कलरलेस लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. हम जो गैस यूज करते हैं ऑक्सीजन हम यूज करते हैं. ऑक्सीजन हमें दिखता है नहीं दिखता है. ठीक है. एटमोस्फेयर में ऑक्सीजन क्योंकि उसका कलर है नहीं. दे ऑल हैव कलरलेस. They can also be brightly colored like sulfur which is yellow. ठीक है. आप फिगर भी देख सकते हैं बुक में. सल्फर फिगर है जिसका कलर क्या है येलो कलर है. सल्फर है क्या ना नॉन मेटल है which is येलो कलर. आयोडीन which is पर्पल. आयोडीन का कलर क्या है ना पर्पल है. इसको लर्न करना पड़ेगा. कोई भी पूछ सकता है भाई आयोडीन का कलर क्या है. आप आंसर में क्या कहोगे कि पर्पल है. आयोडीन इज पर्पल इन कलर. एंड ब्रोमीन which is रेडिश ब्राउन. ब्रोमीन का क्या है ब्रोमीन, ब्रोमाइन ऐसे ही प्रोनाउंसिएशन उसका है. ब्रोमीन कोई कहते हैं ब्रोमीन, कोई कहता है ब्रोमाइन. तो ब्रोमाइन जो है उसका कलर क्या है ना रेडिश ब्राउन है. तो कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स का यहाँ पे एग्जांपल्स हैं और उनका कलर्स क्या है उसको याद रखना पड़ेगा आप सभी को. नेक्स्ट हम देखते हैं कि लस्ट्री. लस्ट्री क्या है ये एक प्रॉपर्टीज है जो शाइनिंग करता है. ठीक है. मोस्ट मेटल्स हैव अ मेटालिक लस्ट्री. देखो मोस्ट मेटल ज्यादातर मेटल्स क्या है ना शाइनिंग करते हैं. ठीक है. इट मीन्स दिस मेटल शाइन्स व्हेन लाइट फॉल ऑन देम.
जब लाइट पड़ता है मेटल के ऊपर तो वो शाइनिंग करते हैं। इस प्रॉपर्टी को ही कहते हैं लसरी, ठीक है। सम मेटल्स में बिकम्स डल विद टाइम ड्यू टू देयर द रिएक्शन विद एयर एंड वाटर। ये कुछ मेटल्स होते हैं वो शाइनिंग तो करते हैं लेकिन एयर और वाटर के साथ वो रिएक्शन भी करते हैं, मेटल रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। कभी एयर के साथ रिएक्शन करते हैं, कभी वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, कभी मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है, वो रिएक्शन कर लेते हैं। रिएक्शन करने से क्या होता है ना, उनका शाइनिंग जो प्रॉपर्टीज है वो थोड़ा क्या होता है ना, डैमेज हो जाती है और डल हो जाता है, ठीक है। गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, क्रोमियम एंड निकेल्स आर ऑल लस्ट्रस मेटल्स। लस्ट्रस मेटल में से एग्जांपल्स में से क्या आ जाएगा, गोल्ड। गोल्ड को हम ज्वेलरी बनाते हैं क्योंकि वो ज्यादा लसरी है, ठीक, ज्यादा शाइनिंग करता है, ठीक है। गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, क्रोमियम ये सब हैं लस्ट्रस मेटल्स का एग्जांपल्स। दे आर समटाइम्स यूज्ड इन द कोटिंग मेटल्स दैट लॉस्ट देयर द शाइनिंग। क्या होती है ना, आपको पता है कि मेटल्स रिएक्टिव होते हैं, जब रिएक्शन करते हैं एयर और वाटर के साथ तो वो अपना शाइनिंग नेचर को खो देते हैं। तो उस टाइम में हमें क्या करना पड़ता है ना, उसको कोटिंग करते हैं। और कुछ मेटल्स होते हैं जो रिएक्टिव नहीं होते हैं, उनका क्या करेंगे ना, लेयर उसी जो डैमेज मेटल के ऊपर कोटिंग कर देंगे तभी वो शाइनिंग करेगा, ठीक है। तो नॉन मेटल्स यूजुअली डू नॉट हैव एनी लस्ट्री, तभी नॉन मेटल्स का क्या है, लस्ट्रस प्रॉपर्टी नहीं है कंप्लीटली, दे हैव नॉट लस्ट्रस प्रॉपर्टीज, ठीक है। उनका क्या है ना, शाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं होती है। बट एक्सेप्शन है डायमंड, ए फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन का एक फॉर्म होती है डायमंड। आपको पता है कि कार्बन नॉन मेटल से उसका जब भी एक फॉर्म है डायमंड, डायमंड भी नॉन मेटल होगा। और आयोडीन, आयोडीन भी क्या है ना, कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है। तो ये दोनों चीज जो है आयोडीन और डायमंड, ये दोनों एक्सेप्शन ग्रुप में आ जाते हैं क्योंकि ये नॉन मेटल है बट ये शाइनिंग करते हैं, ठीक है। इसको याद रखना पड़ेगा कि प्रॉपर्टीज में जब हम लिखते हैं कि नॉन मेटल सर नॉट शाइनिंग इन नेचर, बट एक्सेप्शन क्या है, डायमंड है और आपका आयोडीन है, उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं आप बुक में। तो ये क्या है ना, एक्सेप्शन में आ जाएंगे, ये नॉन मेटल है बट शाइनिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हार्डनेस, हार्डनेस मोस्ट मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर आर हार्ड, कठिन है वो, ठीक है। जब हम छूते भी वो टाइट टाइट लगता है, कठिन लगता है, हार्ड लगता है, ठीक है। द डिग्री ऑफ हार्डनेस वेरीज फ्रॉम द मेटल टू मेटल। ये जो हार्डनेस है क्या है ना, मेटल टू मेटल वेरी करता है, ये नहीं कि सारे मेटल्स एक जैसे हार्ड है, ठीक है। कोई ऐसे भी मेटल है जो सॉफ्ट भी होता है, ठीक है। अ फ्यू मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट, अंडरलाइन कर दीजिए। सोडियम और पोटेशियम, आपको पता है कि मोस्ट मेटल्स हार्डनेस है बट एक्सेप्शन में आ जाएगा सोडियम और पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट एंड कैन बी द कट इजीली विद अ नाइफ। मैं एक बार क्लास में भी दिखाया था, सोडियम को हम चाकू में काट सकते हैं। सोडियम पानी के साथ रिएक्शन करता है, जैसे पानी में हम डाल देंगे तो वो क्या करेगा, डार्जिलिंग लाइट प्रोड्यूस करेगा, वो जलने लगेगा, ठीक है। तो सोडियम क्या है ना, सॉफ्ट मेटल है जिसको हम आसानी से काट भी सकते हैं। लोहे को हम काट नहीं पाएंगे ऐसे, बट सोडियम लाएंगे तो हम काट सकते हैं। सोडियम हो गया आपका, पोटेशियम हो गया, ये सॉफ्ट मेटल में आते हैं और उसको हम आसानी से नाइफ से हम काट सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन ग्रुप में आ जाएंगे। नॉन मेटल्स आर यूजुअली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड, और इसका जस्ट अपोजिट क्या है ना, नॉन, जैसे मेटल्स हार्ड है, नॉन मेटल्स सॉफ्ट है। बट एक्सेप्शन क्या है ना, डायमंड विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड इन द फाउंड ऑन द अर्थ। अर्थ में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है ना, डायमंड है, जो नॉन मेटल ग्रुप में आता है। देखो प्रॉपर्टीज कह रहा है कि नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं, बट एक्सेप्शन क्या है ना, आपका डायमंड हार्ड है, वो सबसे हार्ड है। अर्थ में जितने भी है मेटल नॉन मेटल, सबसे हार्ड डायमंड है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन ग्रुप में आ जाएंगे। नेक्स्ट सोनोरिटी देखेंगे, ठीक है। सोनोरिटी क्या है, ये एक प्रॉपर्टीज है। इस प्रॉपर्टीज क्या है हम अभी देखते हैं, है कि मेटल्स दैट आर द हार्ड मेक अ साउंड व्हेन हिट। मेटल्स को जब हम हिट करते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है। आपको पता है स्कूल का जो बेल होती है वो टिंग 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 बजती है, क्यों ना, उसको जब हिट करते हैं तभी वो आवाज क्रिएट करता है, ठीक, प्रोड्यूस करता है। तो मेटल्स क्या है, इतना हार्ड है कि उसको जब हिट करते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड सोनोरिटी। साउंड प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी को ही कहते हैं सोनोरिटी, ठीक है। साउंड प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी को कहते हैं सोनोरिटी। तो ये सोनोरिटी क्या है ना, मेटल साउंड प्रोड्यूस करता है, क्यों करता है ना, मेटल हार्ड है। बट यहाँ पे सोडियम को हिट करने से थोड़ी साउंड प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि सोडियम एक्सेप्शन ग्रुप में है, वो मेटल है बट वो सॉफ्ट है, ठीक है। बट ऐसे तो हम प्रॉपर्टीज तो कहेंगे कि मेटल हार्ड है, तो जैसे आयरन को हम हिट करेंगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है।
नेक्स्ट, बेल्स आर मेड फ्रॉम द मेटल्स। बेल, जितने भी बेल होते हैं वो मेटल से बने हुए होते हैं, क्योंकि दे आर सोनोरस। मेटल्स क्या है? सोनोरस है, यानी वो साउंड प्रोड्यूस कर लेंगे जब हीट करेंगे तो, ठीक है। नॉन मेटल्स ऑन द अदर हैंड आर नॉन सोनोरस। नॉन मेटल्स क्या है? नॉन सोनोरस है, दे कैन नॉट प्रोड्यूस साउंड। नॉन सोनोरस मीन्स दे कैन नॉट प्रोड्यूस साउंड, ठीक है। ये तो था आपका सोनोरिटी प्रॉपर्टीज। इज दैट क्लियर? सोनोरिटी प्रॉपर्टीज क्या है? आपका साउंड प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं डेंसिटी। मोस्ट मेटल्स हैव अ हाई डेंसिटी। तो भी बहुत सारे मेटल्स होते हैं जिसका डेंसिटी हाई होता है। तो ये डेंसिटी है क्या, हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल्स, लीड एंड आयरन हैव वेरी हाई डेंसिटीज, हाउएवर सम मेटल्स सच एज एल्यूमिनियम, सोडियम एंड पोटेशियम हैव वेरी लो डेंसिटी। Aluminum is to make the bodies of aircraft due to its low density. Aluminium को डेंसिटी मीन्स क्या है? उसका जो घनत्व होता है वो कितना, क्या है, जो पार्टिकल्स होती है वो कितना पास पास में अटैचमेंट है, ठीक है। वो है डेंसिटी मीन्स रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम का रेशियो जो निकालते हैं हम, मीन्स वो मेटल्स जो है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के अंदर कितना मास है, ठीक है, और उसका वॉल्यूम कितना है, वो कितना जगह वो कवर करता है, वॉल्यूम कितना है, वो दोनों का जब रेशियो हम निकालते हैं, जो भी निकलता है वो है उसका डेंसिटी। तो डेंसिटी किसको कहते हैं ना? रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम का रेशियो जो निकालते हैं उसको ही डेंसिटी कहते हैं। और ये डेंसिटी देखो, एल्यूमिनियम, आप तो ऐसे कहो कि लोहा तो भाई बहुत वजन है उसका, भारी है, तो उसका डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे डेंसिटी उसका वजन को देख के नहीं निकालते हैं, उसका मास और वॉल्यूम, ये दोनों को डिवाइड करने से जो निकलता है वो है डेंसिटी, ठीक है। देखो, आपका आयरन हाई डेंसिटी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, लीड भी आएंगे, बट आपका एग्जांपल्स में एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम ये नहीं आएंगे, क्योंकि उनका मास और जो वॉल्यूम है वो क्या है ना, जब हम रेशियो निकालते हैं वो कम आता है। फॉर एग्जांपल्स हम कंपेयर करेंगे तो आयरन और लीड के साथ, तो इनका कम आएगा, आयरन और लीड का क्या है ज्यादा आएगा, ठीक है, उसका जो रेशियो ज्यादा आएंगे, तभी आयरन और लीड जो होते हैं ये दोनों क्या है ना, हाई डेंसिटी की होते हैं, ठीक है। तो एल्यूमिनियम इज यूज टू द मेक, ये क्यों ना, लो डेंसिटी जो है एल्यूमिनियम का, इसलिए उसको एयरक्राफ्ट जो एरोप्लेन बनाया जाता है, ऊपर जो उड़ने वाले हेलीकॉप्टर बनता है, ठीक है, ये एल्यूमिनियम से बनता है, क्योंकि वो हल्का है और आसानी से वो ऊपर उड़ सकता है। तो लोहे में बनाएंगे तभी वो ऊपर उड़ा नहीं पाएंगे एरोप्लेन को, ठीक है। मोस्ट नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज। मोस्ट नॉन मेटल्स जो होते हैं, ज्यादातर नॉन मेटल्स वो क्या है ना, लो डेंसिटीज होते हैं। तो डेंसिटीज क्या है ना, रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो हाई डेंसिटीज के अंदर क्या क्या आएंगे ना, आयरन एंड लीड। आयरन आप कभी भी आप हाथ में लो और उसके साथ कंपैरेटिव में से आप सोडियम लो, देखो कि भारी कौन सा है, आयरन ही आपको भारी लगेगा, क्योंकि क्या है ना, उसका मास और वॉल्यूम, देखो दोनों चीज को जब हम क्या करते हैं ना, डिवाइड करके रेशियो निकालते हैं, तो आयरन का ज्यादा आएगा, ठीक है, और आपका क्या सोडियम का कम आएगा। तो आप बस अभी डेंसिटी निकालने के लिए आपको पूछेगा नहीं, आपको बस इतना ही याद रखना है कि आयरन और लीड ये दोनों चीज हाई डेंसिटीज के अंदर आते हैं, और आपका जो जितने सोडियम हो गया, आपका एल्यूमिनियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये क्या है, सब मेटल के अंदर आते हैं ग्रुप में। तो ये क्या है, जब सब मेटल है तब इनका मास भी कम होगा, ठीक है। जब मास कम हो गया तभी मास को जब क्या वॉल्यूम के साथ हम डिवाइड करेंगे, रेशियो निकालेंगे, तभी ऑब्वियसली उसका भी क्या होगा, क्वांटिटी आपका कम आएगा, तो डेंसिटी लो हो गया उसका, ठीक है। ऐसे हम डेंसिटी निकालते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस भी आपका आ सकता है कि जो एयरक्राफ्ट है वो एल्यूमिनियम से क्यों बनाया जाता है। आंसर सीधे से आंसर आप लिखोगे कि एल्यूमिनियम क्या है, लो डेंसिटीज की है, जो एरोप्लेन को ऊपर उड़ाने में से मदद करेगा, ठीक है। ये तो था आपका लेसन 1। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो थैंक्स टू ऑल।